नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला का कान खोल कर सुन ले, हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने धुआंधार प्रचार अभियान के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कान खोल कर सुन ले, हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाने का पाप कांग्रेस ने किया है और अब इतना डर लगने लगा है कि सीट बदलनी पड़ रही है। पीएम ने कहा कि हिंदुओं को आतंकवाद बताकर कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दिया था। अब लोग जाग गए तो वे भाग रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल की वायनाड से चुनाव लड़ने की ओर था। वहीं आगे बात करें तो चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह की बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नेताओं की टिप्पणी पर चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए हुआ है और उसकी कोशिश चुनाव के दौरान आचार संहिता बनाए रखने की है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया है। उसकी टिप्पणी शिकायत राष्ट्रपति से भी की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य कल्याण सिंह के बयान पर संज्ञा देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने पत्र लिखा और पत्र में उनके बयान की शिकायत की गई है। चुनाव आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और बैठक के बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में चिट्ठी भी भेजी गई। पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी से बात करते हुए अलीगढ़ में राजस्थान के कल्याण सिंह ने कहा, हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करे। देश के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में करेंगे जनसभा, कांग्रेस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज बिहार के जया और गया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य के लिए वोट मांगेंगे। गया की जनसभा में उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक शक्ति पार्टी के लोजपा के प्रमुख रामविलास पासवान भी होंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा के कालाहांडी भी जाएंगे। वहीं आगे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र आज पार्टी की ऑफिस में जारी कर सकते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम दिल्ली में होगी। सोनिया गांधी के आवास पर बैठक की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी पार्टियां ने कमर कस ली है। चुनाव में जीत के लिए कद्दावर नेता मैदान में उतरे जा रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और जारी की है। इस लिस्ट में 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र और 6 राजस्थान के उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों के लिए कुल 315 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी के मोदी जी के सेना वाले बयान पर लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय सेना को मोदी सेना बताया है। इस पर संज्ञा लेते हुए निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचन आयोग वेंकट सरदुल ने बताया कि मामले की गाजियाबाद के अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश चौहान ने कहा कि योगी का ये बयान सीधा आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। इस पर चुनाव आयोग को योगी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हार के डर से अब सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा के पास अपनी उपलब्धि पाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी को सेना का सहारा लेकर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 सालों में कोई काम तो किया नहीं है, इसलिए हर चुनाव प्रचार में सेना की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियां बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
अमर अब्दुल्ला पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले क्या आप हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। तेलंगाना की एक रैली में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में अलग पीएम होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि कांग्रेस की साथी पार्टी की ये मांग मंजूर है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि वे लोग चाहते हैं कि हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 की स्थिति पैदा करेंगे। वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे। इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के सभी सहयोगियों को इसका जवाब देना होगा। वहीं आगे बात करें तो कर्ज माफी पर शिवसेना को तंज, 10 दिन में कर्ज नहीं हुआ माफ, अब सीएम बदले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 100 दिन से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में तो राहुल गांधी को 10 सीएम बदलने पड़ेंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख नजदीक आते ही प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। बिहार में भी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सियासी शोर अपने पूरे चरण पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वो बिहार के गया और जमुई में चुनाव सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के इस चुनावी दौरे से पहले राष्ट्रीय जनता दल राज्य ने उन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी साल 2014 लोकसभा चुनाव और 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए अपने भाषण को यूट्यूब पर देखने की नसीहत दी है। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, पीएम की घोटालेबाजी में सीएम चंद्रशेखर ने भी दिया साथ, दोनों की रही मिली भगत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिशन 2019 के लिए जबरदस्त तैयारियों में लगे हुए हैं। इसको लेकर राहुल मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर हुए और एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल आज तेलंगाना पहुंचे। यहाँ पर राहुल ने सीएम चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मिलकर पीएम का साथ दिया। तेलंगाना में राहुल का मोदी और चंद्रशेखर पर वार है। मिशन 2019 की तैयारियों में लगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर हो रहे हैं। वह एक के बाद एक सभाएं कर मोदी सरकार के कार्यों की आलोचना खामियां गिना रहे हैं। राहुल तेलंगाना के जरीदाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने सीएम चंद्रशेखर पर पीएम के साथ मिली भगत कर चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने जनता से बात करते हुए कहा, आप लोग बताएं कि कभी भी सीएम ने चौकीदार चोर है कहा है क्या। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। 20 मार्च को प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पर अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी की अपील पर मामला दर्ज किया गया है। दर्शन के विरोध में अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था। प्रियंका गांधी की पूजा करने वाले पुरोहित के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। सुनवाई के बाद छल करने और धार्मिक भावना को हाथ पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया है। बता दें कि 20 मार्च को प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर वकील कमलेश चंद्र की अपील पर केस दर्ज किया गया है। प्रियंका के खिलाफ राजनीति मैदान में कूदने के बाद ये पहला केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत पार्टियां जोर जोर से चुनाव प्रचार कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में लोगों को संबोधित किया। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एसपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगे बात करें तो ये आपका चौकीदार पूरी ईमानदारी से दिन रात आपकी मुश्किलों को कम करने में जुटा हुआ है। कपास और सोयाबीन और दूध और सहित के अनेक फसलों का समर्थन मूल्य लगभग 1.5 गुना करने का काम किया है। उन्होंने 70 साल तक गरीबी को गरीब बनाए रखा। ये लोग कभी भी गरीबी का भला नहीं चाह सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर पैसा लाकर उसे अपने तिजोरी में भरते हैं। ये वही कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है जिन्होंने आजादी मैदान में उमड़ी भीड़ को शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने की खुली छूट दी थी।
विदर्भ का सूखा मौसम के साथ ही कांग्रेस के 70 साल के भ्रष्टाचार की भी देन है। आपका ये चौकीदार इसको हराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव 2019 मुलायम ने मैनपुरी से भरा नामांकन है। बीएसपी के नेता भी प्रस्ताव अखिलेश समेत कई नेता आ रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के रक्षक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे, जिसमें बसपा के अध्यक्ष भी शामिल है। उनके साथ बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी सीट से उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट पर इस्तीफा दे दिया। इस सीट पे हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि 23 साल पहले 1996 में मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट से जीतकर ही लोकसभा चुनाव पहुंचे थे।